Hashtag Ask the Pavilion and जी पहले फोटोकॉपी दुकान बंद करा मोइन भाई मुझसे कुछ मिसबा कह रहे हैं फोटोकॉपी की दुकान बंद करवाएं। जी चेयरमैन साहब अभी कर मेरे कॉर्नर प्लॉट का इंतकाल कर देना भाई। मैं भी बंद कर दिया देखो लो जी दुकान बंद। All right, well done. Focus on Ask the Pavilion apparently. Oh my God. मुस्तफ़ा जैदी आपका एक्स हैंडल है मुस्तफ़ा_334455ZDI। आप कह रहे हैं My humble request, I want to remind Moin Khan that he started playing sweeps and pick up shots at a very early stage in 1999 against some of the best fast bowlers of the world. Can he share his technique with all of us young players, how he developed it way before we saw it so regularly in international cricket? Sir. अच्छे दिन थे, अच्छी फॉर्म थी। करके दिखाओ। क्या करके दिखाएं आप, करके दिखाएं। ये मैंने करके दिखाया आपका जो शो है। नहीं वो तो ठीक है ना, यहाँ पे अभी आप पवेलियन में, आप मास्टर क्लास में नहीं, पवेलियन में। प्लीज यू हैव टू डू दिस। लेट्स गो यू हैव टू दिस इज बदले लाने रे नहीं बदलने की बात है, आप सवाल भी आ है। जाए मैं भी आ जाता आपने हूँ। भी सीखें थोड़ा सा। और मोइन भाई खाली करके नहीं दिखाना, बाद में आपने लिख के भी सबको भेजना है। हाँ लेके भी भेज दूँ। हाँ जी फखर साहब क्या बताना है बताइए। वो कह रहे थे कि आपने 1999 में फास्ट बॉलर्स को आप स्वीप और पिकअप शॉट्स खेल रहे थे वे बिफोर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अब हम रेगुलरली देखते हैं। तो एक तो ये आपने कैसे डेवलप की और क्या टेक्निक थी और किस तरह है कि इतने ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट के टाइम पे आप इतने कंटेम्प्रेरी शॉट्स खेल रहे थे। तो इसकी एक तो हिस्ट्री बता दें कि ये कैसे हुआ, क्या नेट्स में आपने प्रैक्टिस की या किस तरह डेवलप हुआ, या कभी एक दफा आपने मारा अचानक आपने कहा यार ये तो शॉट बनता है, एंड देन हाउ डिड यू मेक योरसेल्फ सो कॉन्फिडेंट इन प्लेइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन? बेसिकली डोमेस्टिक में जब हम खेलते थे तो ट्राई तो करते थे, टीम से काफ़ी अरसे में बाहर भी रहा था। तो जब कम बैक हुआ तो मेरा ये शॉट डेवलप किया था मैंने कि जस्ट टू गेट मोर रन्स यू नो, और थोड़ा सा स्ट्राइक रेट भी उस वक्त बेहतर होता। इतना उस वक्त हम नहीं सोचते थे स्ट्राइक रेट के लिए, लेकिन ये ज़रूर सोचते थे कि आपने अगर डोमिनेट करना है अपने ओपोनेंट्स को तो आप काउंटर अटैक करके कर सकते। तो ये मैंने ये शॉट डेवलप किया था उन दिनों में। मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। बेसिकली कोई टेक्निक नहीं, आपके सामने क्लियरली नज़र आता है टीवी पे जिस तरह शॉट कहते हैं। मेन चीज़ होती है आई ऑन द बॉल एंड पिक द लाइन। अगर आपको लाइन पिक हो जाती है जल्दी तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं उसको, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल सकते हैं, उसको फाइन ऑफ द विकेट खेल सकते हैं। ईजी हो जाता है बहुत आपको अगर आपने लाइन पिक की हो। अगर आपने लाइन ही पिक नहीं की तो फिर ये शॉट मुश्किल है। बट अब आज की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एडवांस क्रिकेट हो गई है, बहुत ज़्यादा लड़के प्रैक्टिस करते हैं इन शॉट्स की। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी जल्दी बॉल पिक करेंगे। आज भी हमने क्विंटन डी कॉक को देखा, वो लाइन पिक कर रहे थे बॉल की, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइन आप मिडल से ये शॉट करें और आपने मिस कर दिया तो नेचुरली आप LBW हो जाएंगे विकेट के सामने। आपकी पोजीशन इस बॉल को किधर लेते थे आप? फ्रंट लेग के अंदर लेते थे या बाहर से? यार मुझे तो अब याद भी नहीं, बहुत पहले 20 साल पुरानी बात है, बट मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। बेसिकली इस बॉल को अगर आपने मिडल से भी पिक करना है या ऑफ स्टंप से भी पिक करना है, आपका थोड़ा सा आपको इस तरफ ऑफ साइड पे लीन होना पड़ता है ताकि आपको एलिवेशन मिल सके और आप खेल सके शॉट। ऊंचा मारने वाली के फ्लैट अलोंग द ग्राउंड? दोनों है। अगर बॉल थोड़ा सा आगे पिच हुआ है देन आप उसको थोड़ा स्कूप टाइप शॉट खेलते हैं, पिक आगे से करना पड़ता है, वेट आगे ही होता है आपका। और दूसरा जो मेरा एक और शॉट था वो जो लेंथ बॉल पे होता था उसको मैं ऐसे मारा करता था, वो टोटली प्रैक्टिस है। और उसमें ऐसा भी हुआ है काफ़ी दफ़ा कि मैं LBW भी हूँ, बट ऐसी सिचुएशन होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम इन माय कैरियर के नॉर्मली हम जो आखिरी 10 ओवर्स थे उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली शॉट्स खेल रहे होते थे कि रन रेट एवरेज बढ़ा लें। तो उस वजह से एक तो आपका जो क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सोचा है और आपकी अजम्पशन या आपकी इमेजिनेशन उस वक्त ऐसी है कि आपको यहाँ बॉल मिलेगा और उस जोन में आपको बॉल मिल जाए तो फिर आप इजीली उसको पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स स्क्वायर और इवन फाइन लेग। तो मेन जो चीज़ है वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितनी रेपिटेशन आप करेंगे तो आप उतना ज़्यादा बेहतर होंगे। So Moin, what would be the best drill to practice this? What would be the best drill? I think आप थोड़े कम डिस्टेंस with that drill or थोड़े से कम डिस्टेंस के साथ आप कर सकते हैं। अगर आपको पेस पे प्रैक्टिस करनी है, पेस पे जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने थोड़े कम डिस्टेंस से करनी है, बिकॉज के मुश्किल होता है किसी का भी उस लेंथ से या उस डिस्टेंस से आपको तेज करा सके।
नीचे Catch it. मारिएगा, नीचे मारिएगा ग्राउंड ये ड्रिल नहीं कर सकते, ड्रिल मुश्किल होगा डेमोन्स्ट्रेट करना but यहाँ just पे। give us a demonstration physically what should be should you have a net bowler bowling full tosses at you अब टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज होगी है, साइड आर्म से कराते हैं कोचेस जो है वो कराते हैं, आपके पास बॉलिंग मशीन्स मौजूद हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है एंड कीप योर आई ऑन द बॉल, दैट्स द मेन थिंग, द की। all right you fair very enough much. thank you I very hope much you Moin, really understand. truly appreciate it that's amazing We all do. एक सवाल और ले लेते हैं अनस इसरार का सवाल है #AskThePavilion में सामने से गुजर गया क्यों मेरे भाई अपना शो है, नहीं गुजरेंगे? पीछे से गुजर सकते थे आप। नहीं नहीं पीछे मैं देखे एक दफा फिर गुजरता हूँ, ये देखे ये देखे ये देखे यार ये देखे ये नहीं, मैं इधर दैट्स खड़ा व्हाई था। ही इज द सिल्वर फॉक्स ठीक है ना ब्लैक फॉक्स। अनस इसरार पूछ रहे हैं ट्रेंट बोल्ट शामी स्टार्क हैव द सेम पेस स्विंग and fitness even after 8 and 10 years of international cricket, while our bowlers seem to be struggling lose pace and swing after a little time in international cricket. Please ask Wasim Akram why. It's very difficult to pinpoint, but if अगर straight away जो कोई आंसर ज़हन में आता है वो ये आता है कि हमारे फॉर इंस्टेंस शाहीन को इंजरी हो गई थी एक दो, और ये जो बोल्ट की बात की और किसकी बात की, स्टार्क की बात की शामी की बात शामी की बात की, इनको पूरा लुक आफ्टर करते हैं। दे लाइक वेरी क्या उसे कहते हैं हमारे बड़े ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, बॉलर स्पेशली कॉटन वूल में रखते हैं, कहाँ खिलाना है कहाँ रेस्ट कराना है, अगर इसको नहीं खिला रहे तो उसको उसकी पे मिलेगी ताकि मोटिवेट रहें। आई रिमेंबर 1.5-2 साल अर्ली ऑन इन हिज करियर, इफ यू रिमेंबर, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस was injured, getting injured a lot. Doctor told him to have a rest for an year or year and a half or something, तो पीछे तो श्रीलंका कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने paid him his contract money for 2 years and managed him, looked after him. यहाँ पे आप यहाँ पे एक लड़का हमारा एहसानुल्लाह इंजर हो गया, अभी तक पता ही नहीं कहाँ पे है, 2 सुने एल्बो के ऑपरेशन हो गए हैं उसके, and operation is the last resort, and plus surgery is again lambi cricket. This is answer for everything. There are no shortcuts. All right, with that we're going to take another break here on the Pavilion, but when we come back there's more #AskThePavilion. Don't go away, keep watching. All right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं Sports and Sports in the AIY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup, and we are on #AskThePavilion. और #AskThePavilion में हमारे पास सवालों का सिलसिला जो है वो जारी है। वकार मोहतसिब, okay, Waqar Muhtasib, your X handle is Waqar_388254, and उनका सवाल है मिसबाउल हक आपसे, और वो पूछ रहे हैं आपसे कि if South Africa can play 4 fast bowlers, why can't Pakistan play 4 fast bowlers since we are weak in the spin department? कर सकते हैं मेरे ख्याल में। अगला हम जहाँ पे मैच खेल रहे हैं बेंगलोर में, हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हमारी एक चीज़ वीक है और हम नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे हमें विकेट्स भी नहीं मिल रही, टॉप विकेट टेकर्स हमारे फास्ट बॉलर हैं, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकिंग हमारी फास्ट बॉलिंग है इस टूर्नामेंट में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ओवररेट का प्रेशर नहीं पड़ेगा कप्तान पे। ओवररेट आपको जाहिर है 40 ओवर तो नहीं कराने पड़ेंगे, यही एक प्रेशर रह गया जो उस पे डलना जाहिर है आप उसको मैनेज करना पड़ता है आपको। आप पूरे 40 ओवर तो नहीं कराते, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास स्टिल एक स्पिनर खेल रहा है, फिर आपके पास बैट्समैन है। आई वाज जस्ट आस्किंग कि एडेड प्रेशर तो नहीं आ जाएगा कि भी ओवर रेट स्लो ना हो जाए, एक्स्ट्रा फील्डर ना बुलाना पड़ जाए। देखिए लास्ट कॉम्बिनेशन जो था उसमें सलमान अली आगा भी खेले हैं, इफ्तिखार भी बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ लेफ्टीज़ भी हैं काफ़ी सारे, लेफ्ट हैंडर बैटर हैं न्यूजीलैंड टीम में। सो ये अच्छी ऑप्शन हो सकती है क्योंकि उनका ये कहना है कि आउट ऑफ फॉर्म है स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है, तो व्हाई नॉट। All right. समीर तारिक आपका एक्स हैंडल है Sameer019_. Off topic, but Shoaib bhai, your impressive average of 45 plus in West Indies suggests a great potential for the 2024 World Cup as 2020 World Cup as it will be held there in the US and the West Indies. Can we see you play and make it a memorable farewell by winning the World Cup for Pakistan, inshallah? वेल आई वुड लव टू, लेकिन ये है कि आई एम अ पर्सन जिसके साथ बात करो
तो आई एम ऑल देयर फॉर द कंट्री और फिजिकल फिटनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिकेट मैं उसी तरह खेलता हूँ जैसे मैं यंग एज में खेलता था और ये कि यस आई एम अप फॉर इट। अगर मुझसे बात करेंगे आई विल डेफिनेटली कंसिडर। All right, awesome. I hope the people who need to listen to that have heard you loud and clear. I have a Sorry, question go from ahead. Hassan Beg. अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है आपके? आप ह्यूस्टन में रहते हैं, आपने लिखा है one of the best shows of cricket. Question to all panelists: Are there will be any dance moves on the table if we qualify for the semi-final? Love from Houston. हसन, आप परेशान ना हो, इसको बांध के रखा हुआ है मोइन को भाई। इसकी पाँव के साथ जंजीरें बांधी हुई नहीं थे, उठ के स्टेज पे नचना सी। ये किधर से बात आई यार? मैं आप लोगों के स्टेप्स देखे प्रीवियस इयर्स के अंदर जो और आप लोग आपने करते प्रैक्टिस की है उनको बीट करने की। एक हल्की सी झलक वो वाली जो आप हमें दिखाते होते हैं। दिखा देना हल्की सी वो बस ये वाली हल्के से ये तो बनती है। एक हल्की सी बात वो सामने देखे ना वो देखे वो क्या पाकिस्तान जीतने दे पहले इंशाल्लाह ताला। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बट डोंट होल्ड बैक बडी। Which table there? Yeah. Meanwhile, another thing, क्योंकि मेरे पास हैशटैग आज पवेलियन में बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं मैसेजेस। एक क्लिप हमने शेयर की, आज तो नहीं हम आपके साथ शेयर कर सकते, बट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो मुझे बताया गया है देयर टू ऑस्ट्रेलियन गाइज हु वर टॉकिंग एंड दे आर अपेरेंटली कॉल्ड ग्रेट क्रिकेटर्स। इनका यूट्यूब चैनल है एंड इट्स इयन एंड सैम, एंड आई जस्ट फाउंड आउट दैट वसीम ऑल्सो did an interview with them. So thank you for everybody to kind of putting us together. Maybe we could do a collab with them, Wasim. Yeah. Hi Sam, hi Ian. Good to see you guys on your X handle. You guys were good. I interviewed with you guys about 3-4 months ago. I don't even remember, maybe last year. But keep up the good job. All the best. Yep. And also if what I was explaining on the pitch, if you really guys want to know how to play off spin, I'll explain to you guys as well. Apparently, you were explaining it to Babar Azam and Virat Kohli. Yeah, apparently. They didn't understand. Let me explain this in very simple words. हम किसी को नहीं सिखा रहे, वो ग्रेट्स ऑफ द गेम है। एक जनरल बात कर रहा था वो, इन जनरल एने फारिग लोग हो तुसी। नहीं वो एक्चुअली आई थिंक दोनों मुल्कों के, एक मुल्क के नहीं, उधर से भी। So basically what Malik was doing was showing us कि where are just some issues that they have and how differently they tackle He them. took big names, they're the big names. Yeah. मल्ले दे मी देदा ना तो नहीं लेगा बल्कि ना, मैं देखो प्रॉब्लम हो रही है। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मलिक ने एक चीज और भी बोली जब वो विराट कोहली के फुट की प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इस तरह उनका पांव जाता है, he still manages to hit big sixes. You know, despite. So he's not saying that he doesn't know how to play off spin. He's saying is that even with that position, he knows how to hit the big sixes and all that and everything. So with that, we are going to take a little break here on the pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. And the news is South Africa winning their game against New Zealand with a big margin, which has now given hope to Pakistan to maybe sneak into the semi-finals. We've been talking about that. Hashtag Ask the Pavilion का सिलसिला जो है वो जारी है। इससे पहले कि मैं उस सवाल की तरफ जाएं, एक कुछ 8-10 मैसेजेस आए हैं इकट्ठा हैशटैग Ask the Pavilion के ऊपर। मोइन सब आपसे कह रहे हैं कि आप कमिटमेंट दें कि आपने जो आप बोला है। कमिटमेंट दे दी, मैं क्या जलते तवे में मैं बैठ के आपको बता दूं, मोइन एक दफा कमिट करते तो वो अपनी भी नहीं सुनता फिर। हाँ बस ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। All right, Shoaib Malik, you have a question. Go for it. I have a question. इनका X handle है Saad Nadeem, Saad N2324. Ask the Pavilion question है सब लोगों से है, should Wasim Jr. pair with Shaheen in the power play or will we see Hassan Ali back? What is the panel's best 11 to win against New Zealand? I can answer the first one and we can give all our opinions. I think the way Wasim bowled in the last two games, he's in good rhythm, he's got his confidence back, and most importantly, he's bowling at the right lengths and with pace. And अगर मैं हूँगा मैं उसको ड्रॉप नहीं करूँगा, शायद चौथा जैसे मिसबा कह रहे हैं मैं भी सोचूंगा खिलाने का, बट मैं I won't drop Wasim because वो मुझे विकेट वो लेके नए बॉल पे बात कर रहे हैं। पर ना आई डोंट अंडरस्टैंड, नए बॉल से उसको सिखाना पड़ेगा यार, करेगा नहीं तो बॉलर क्या है कि जो नया बॉल से नहीं कर सकता पुराने बॉल से कर सकते हैं। फॉर मी बॉलर हैज टू लर्न एट दिस लेवल, एट प्लेइंग फॉर हिज कंट्री लेवल, इंटरनेशनल लेवल, दे शुड बी एबल टू डू ईदर। जिस रिदम से बॉलिंग कर रहा है Maybe. चांस ले सकते हैं, जिस पेस से गेंद कर रहा है
यू नेवर नो, एक बॉल पड़ने की बात होती है, आपको विकेट मिलती है नए बॉल से। अच्छा, ये है तो है, ये आस ओपिनियन का नहीं है सवाल, मगर ये हमारी टाइमलाइन के ऊपर आ गया, जो कि बहुत सारे लोग इसको भेज रहे हैं। सुशांत मेहता हैं आपका, आपने नहीं भेजा ये सवाल हमें हैशटैग आस ओपिनियन पे, बट आपका एक ट्वीट है जो आपने टैग किया है शोएब मलिक को। सुशांत मेहता, आप फाउंडर और सीईओ हैं किसी स्टूडियो के, सिनेमा के, स्पोर्ट्स यारी के, समथिंग लाइक दैट, और आपने शोएब मलिक आपका वीडियो लगाया है और उन्होंने उस पर लिखा है, हे शोएब, थैंक्स फॉर टीचिंग विराट कोहली हाउ टू बैट, अब आप प्लीज बच्चन साहब को एक्टिंग भी सिखा दीजिए। वेल डन। सुशांत मेहता साहब ने आपके लिए पैगाम आपको टैग करके भेजा है उन्होंने, ठीक है ना? लेकिन शोएब से पहले वसीम भाई को बोले इसका प्लीज छोटा सा एक जवाब दे दे। No, I'm okay. Whatever rocks his boat, man. ठीक है। अब शेबी देखिए, अगर तो पहले तो ये है कि आपको थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए ये चीज़ को समझने के लिए कि दुनिया में ना कोई बैटर आया है ना कोई आएगा, बेशक उसके 1 लाख रन्स बना दे, कि वो कई जगह पे फंसता ना हो, उसको किसी बॉलर के अगेंस्ट, वो स्पिनर को भी अच्छा खेलता हो, पेसर को भी अच्छा खेलता हो। आप लोगों को बात नहीं समझ आई। मैंने ये कहा कि कोई भी बैटर जिसकी टांग क्रॉस जाती है वो स्पिन को तंग होता है, और अगर आपने एग्जांपल्स देखनी है या बहुत सारे ग्रेड्स हैं, आप किसी से भी पूछ लें, जब आपकी क्रॉस टांग जाएगी स्पिनर को खेलते हुए, तो जब बॉल अंदर आता है वो तंग करता है आपको। और वो मोइन अली से भी काफ़ी, मैंने ये नहीं कहा उनको नहीं खेलना आता, मैंने ये कहा कि थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल होते हैं ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट खेलते हुए, क्योंकि उनकी टांग क्रॉस जाती है, दैट्स ऑल। और शायद थोड़े से और प्रोग्राम्स देख लेते तो मेरे ख्याल में आई ऑलवेज प्रेज हिम, he's one again, of the we great. just said that before the break, you weren't teaching Virat Kohli how to play. He was just making an observation. So please, Sushant, I hope you'd see the whole program, and I hope that. And there's nobody here who's going to teach Bachchan Saab how to act. I don't think he needs any lessons whatsoever. However, some people do need to watch everything in detail and understand before they make a comment. Correct, Wasim? Yes.